के इस सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में नॉन कार्डिक मरीजों को इंटरवेंशन प्रोसीजर के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में जल्द ही हाईटेक श्रेणी की डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी कि डीएसए मशीन लगने वाली है और इस मशीन से न सिर्फ नॉन कार्डिक मरीजों का काफी कम चीरफाड़ से इलाज हो पाएगा बल्कि उन्हें इन्फेक्शन के खतरे से भी बचाया जा सकेगा। फर्स्ट इंडिया के खास रिपोर्ट देखिए। देश दुनिया में बेहतर ट्रीटमेंट में शुमार एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही एक और नई उपलब्धि जुड़ने वाली है। कॉलेज से जुड़े एसएमएस अस्पताल में 6 करोड़ रुपयों की लागत से डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन लगाने की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। मशीन के लिए अस्पताल में जगह चिन्हित हो गई है, जहां मशीन लगाने के लिए सिविल वर्क चल रहा है। इस मशीन के लगने से नॉन कार्डिक मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। आइए आपको बताते हैं कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी डीएसए मशीन की शुरुआत के बाद मरीजों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। दरअसल लीवर, किडनी समेत फुल बॉडी एंजियोग्राफी कार्डिक कैथ लैब पर निर्भर थी। कैथ लैब में कार्डिक मरीजों का काफी दबाव रहता है, इससे लीवर किडनी की एंजियोग्राफी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब एसएमएस के रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक तकनीक की डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन लगाई जा रही है। इस मशीन से लीवर ट्यूमर के मरीजों का आसानी से प्रोसीजर हो सकेगा। मशीन से सीधे ट्यूमर पर ड्रग डाली जा सकेगी, जिससे मरीजों पर जल्द इफेक्ट होगा। डीएसए मशीन से मरीजों के प्रोसीजर में चीरफाड़ कम होगी, इन्फेक्शन का खतरा भी टलेगा। एब्डोमेन में ब्लीडिंग को तत्काल रोका जा सकेगा, साथ ही कॉइलिंग भी हो सकेगी। खून की नलियों के ब्लॉकेज को खोलने में भी मशीन कारगर साबित होगी। मशीन का उपयोग करके किसी भी ट्यूमर को सिकुड़ाने में मदद मिलेगी। हाइपरटेंशन का एक महत्वपूर्ण कारण रीनल आर्टरी का ब्लॉज है, जिसकी मशीन के जरिए एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। एंजियोग्राफी है डीएसए, जो कि रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में लग रही है। लेटेस्ट मशीन है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, मिनिमल इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है। हमारा रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में काफ़ी काम हो रहा है। जो कि इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं वो ये लोग काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो चाहे थेराप्यूटिक हो। रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉरपोरेशन मिस्टर संजय मल्होत्रा, जो हमारे राजस्थान कैडर के आईएएस रहे हैं, उन्होंने हमें दी है, जिससे कि एसएमएस के सब मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये मशीन करीब 1.5-2 महीने में इंस्टॉल हो जाएगी और इससे शरीर के हर भाग की नसों को कोई रुकावट है तो खोल सकते हैं, जिसे एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। और किडनी के रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, जिससे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी भी एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं, जिससे कि मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। दरअसल पिछले लंबे वक्त से नॉन कार्डिक मरीजों के लिए डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन की मांग उठ रही थी, लेकिन काफी बड़ा खर्चा होने के चलते अभी तक कार्डिक कैथ लैब में ही इन मरीजों को एडजस्ट किया जाता था। लेकिन प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस संजय मल्होत्रा ने एसएमएस के चिकित्सकों के आग्रह पर गंभीरता दिखाई और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के सीएमएस फंड से डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन के लिए 6 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। चिकित्सकों की माने तो अब तक नॉन कार्डिक मरीजों में इंटरवेंशन प्रोसीजर के लिए काफी चीर-फाड़ करनी पड़ती थी, जिसके चलते उनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता था। साथ ही मरीजों को भी रिकवर होने में समय लगता था। लेकिन इस मशीन के अब शुरू होने के बाद मरीजों को ज्यादा दिन तक भर्ती नहीं रहना पड़ेगा। ये मिनिमल इन्वेजिव है, इनमें बहुत ज़्यादा चीर-फाड़ नहीं होती है सुई से, और केवल कुछ विशेष तरह के तार आते हैं, उन्हीं से ये ऑपरेशन किए जाते हैं। तो उसके कारण पेशेंट को एक तो दिक्कत कम आती है, उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। पेशेंट का हॉस्पिटल में जो रुकने का टाइम है वो उसका कम हो जाता है, पेशेंट को जल्दी छुट्टी मिल जाती है। दूसरी बात है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये एक्चुअली बड़ी मतलब उसी ऑर्गन को टारगेट करते हैं जिसमें अपना डिजीज़ है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस टीम के चलते ये सपना साकार हुआ है। दरअसल राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस संजय मल्होत्रा ने बड़ा दिल दिखाया। बतौर आरएएस सीएमडी मल्होत्रा ने एसएमएस अस्पताल को 6 करोड़ का फंड दिया। सीएसआर के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज को डीएसए मशीन के लिए फंड दिया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा, रेडियो डायग्नोसिस एचओडी कुलदीप मेहंदीरत्ता, पूर्व एचओडी डॉक्टर मीनू बरगट्टा, एसएमएस उपाधीक्षक डॉक्टर नरेश मंगलहारा की टीम पूरे युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। संभवतया 1 से 1.5 माह में मरीजों को डीएसए मशीन की सुविधा मिलने लगेगी। वेस्क्यूलर इंटरवेंशन के लिए डीएसए कोर मशीन है। इमरजेंसी प्रोसीजर में डीएसए की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल इस तरह की मशीन दिल्ली एम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों के पास ही उपलब्ध है। सरकारी स्तर पर पहली बार प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में ये मशीन उपलब्ध होने जा रही है। इस मशीन के आने से सबसे अच्छी बात ये होगी कि मरीजों को कम दामों में भी अच्छा इलाज मिल पाएगा।
विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।